Hello students, good afternoon and welcome to बड़ा क्लास। दिस इज मी अनुरोध अंकित, योर मेंटर एंड योर गाइड। और स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हैं कि डेली यहाँ पे हम लोग सीए फाउंडेशन का जो भी क्वेश्चन बैंक सीरीज है उसको हम लोग यहाँ पे कवर कर रहे हैं। तो बेसिकली आज ये हमारा फोर्थ लेक्चर है। इसमें पिछले 3 लेक्चर्स में हम लोगों ने जो भी सर्च के इंडाइसिस के क्वेश्चंस थे उन सारे क्वेश्चंस को कवर किए हैं। तो स्टार्टिंग फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1 टिल क्वेश्चन नंबर 19। तो क्वेश्चन नंबर 19 तक हमारा ये सेशन अभी तक हो चुका है। तो आज हमें क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करना है। अगर स्टिल क्वेश्चन नंबर 19 तक आप लोगों को कोई भी डाउट है तो आप लोग बता सकते हैं। तब तक हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 20 से। तो सबका क्लियर है ना क्वेश्चन नंबर 19 तक? किसी को कोई डाउट है, कोई क्वेरी है? इज देयर एनी डाउट? कोई क्वेरी है तो आप लोग बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है। 5.678 raised to the power x is equivalent to 0.5678 raised to the power y is equivalent to 10 raised to the power z। देन आपको निकालना है 1/x, मतलब इस क्या होगा, 1/x माइनस 1/y प्लस 1/z की वैल्यू 1 होगी, 1/x माइनस 1/y माइनस 1/z की वैल्यू 0 होगी। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो चलिए बताइए फटाफट कि इस क्वेश्चन को हम लोग किस तरीके से सॉल्व करेंगे, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा? क्या अप्रोच डेवलप करेंगे? छोटा सा क्वेश्चन है, ज़्यादा कोई टफ क्वेश्चन है नहीं, तो यहाँ पे अप्रोच डेवलप करने में आपको ज़्यादा दिक्कत होगी नहीं। बताइए क्या अप्रोच डेवलप करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। एक मैं आपको हिंट से देता हूँ, इस दोनों को जब आप डिवाइड करेंगे ना तो 10 आएगा। ठीक है, ये आपके लिए हिंट्स है। ऐसा एक क्वेश्चन और हम लोगों ने करा हुआ है, ऐसा एक क्वेश्चन और हम लोगों ने करा हुआ है। वी वर अबाउट टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 19 अगेन। अच्छा, ठीक है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 फिर से कर लेंगे। ठीक, चलिए पहले क्वेश्चन नंबर 20 शुरू हो गया तो क्वेश्चन नंबर 20 से करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हुआ नहीं था क्या लास्ट क्लास में? कोई बात नहीं, क्वेश्चन नंबर 19 फिर से कर लेंगे। चलिए जल्दी बताइए क्या होगा आंसर। डिवाइड बाई 100 कर दें? डिवाइड बाई 100 करने से क्या होगा? डिवाइड बाई 100 करने से क्या होगा? कैसे करें? कोई बताएगा इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालना है, क्या करना है इस क्वेश्चन में? बहुत ही सिंपल सा छोटा सा कॉन्सेप्ट लगेगा। बहुत ही सिंपल सा छोटा सा कॉन्सेप्ट लगेगा। एक बार अटेम्प्ट तो करिए, अटेम्प्ट करिए फिर मैं बताता हूँ। मैंने आपको एक हिंट्स दिया है ना कि आप बस ये देखिए कि ये 5.678 है और यहाँ पे 0.5678 है। दोनों में क्या डिफरेंस है? मतलब इसका डिवीजन अगर इससे करते हैं तो 10 आएगा ना, तो जरूर कुछ ना कुछ लिंक तो यहाँ से बैठ रहा होगा। अब वो लिंक क्या बैठ रहा है, उसी लिंक को आपको ढूंढना है कि वो लिंक क्या बैठ रहा है। आ रहा है किसी का आंसर? किसी का आंसर आ रहा है? जल्दी बताइए। नहीं आ रहा है तो वो भी बता दीजिए कि सर नहीं बन रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो वो भी बता दीजिए कि सर नहीं बन रहा है। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आ जाए हैं। ठीक है, जल्दी बताइए क्या होगा आंसर। नहीं आ रहा है तो बता दीजिए नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है किसी का? चलिए मैं बताता हूँ यहाँ पे। किसी का आया अभी तक आंसर?
5 पॉइंट नम्रता मिश्रा आप बता रहे हैं कि सर 5.678 इंटू वन कैसे होगा नम्रता, इंटू 10 होगा ना। लेकिन उस 10 को हम लिखेंगे कैसे, किस फॉर्म में लिखेंगे, यही तो देखना है। चलिए देखिए यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं करना है, ये वैल्यू इसके इक्वल है, ये वैल्यू इसके इक्वल है, ऐसा एक और क्वेश्चन मैंने आप लोगों को क्लास में कराया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, देखिए क्या करना है, 5.678 रेज टू द पावर एक्स, इसको हम ऐसे लिखेंगे ना, दिस इज इक्वल टू 0.5678 रेज टू द पावर वाई, दिस इज इक्वल टू 10 टू द पावर जेड। ये तीनों आपस में इक्वल है तो किसी एक वैल्यू के इक्वलेंट होगा ना, किसी एक वैल्यू के इक्वलेंट होगा ना, तो दिस इज इक्वल टू के कर देते हैं। बोलिए ऐसा के करने में किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो जैसे ये लिखा है 5.678 रेज टू द पावर एक्स इज इक्वल टू के, ऐसा लिख सकते हैं ना। इसी तरीके से इसको भी लिख सकते हैं 0.5678 रेज टू द पावर वाई इज इक्वल टू के, और इसी तरीके से इसको भी लिख सकते हैं 10 टू द पावर जेड इज इक्वल टू के। अब मैंने बताया था ना कि जब भी ये टर्म निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, जो ऊपर वाला टर्म होता है उसका इनवर्स पावर ले लेते हैं। तो यहाँ पे x है तो यहाँ पे 1/x पावर ले लेंगे तो इधर भी 1/x आ जाएगा। जैसे लेट सपोज अगर 2 का पावर 3 इज इक्वल टू वाई है तो हम क्या करते हैं, अगर हमें 2 ऐसे निकालना है तो हम इसका इनवर्स पावर ले लेते हैं ना, पावर 1/3, तो इधर भी क्या आ जाएगा y का पावर 1/3, ऐसे हम लोग करते हैं ना, ऐसे हम लोग करते हैं ना। अब ये 3 कट गया तो y का पावर 1/3 की वैल्यू 2, यही होता है ना, ऐसे ही निकालते हैं ना, ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लोग यही काम करेंगे। तो यहाँ से 5.678 का पावर x तो गिवन ही है, इसका इनवर्स पावर ले लेंगे तो 1/x, दोनों तरफ पावर ले लेंगे 1/x, तो ये क्या आ गया 5.678 की वैल्यू क्या आ गई, k की पावर 1/x। इसी तरीके से अगर इसका वैल्यू निकालेंगे तो 0.5678 रेज टू द पावर, अब यहाँ पे क्या था y था ना, तो इनवर्स पावर ले लेंगे तो ये क्या आ जाएगा k का पावर 1/y आ जाएगा, और यहाँ पे z था ना, इसका इनवर्स पावर ले लेंगे तो 10 का वैल्यू k का पावर 1/z आएगा। बोलिए यहाँ तक सबका क्लियर है, यहाँ तक सबका क्लियर है, इसमें कोई डाउट है किसी को, यहाँ तक सबका क्लियर है, इसमें किसी को कोई डाउट है कि ये वाला पार्ट हम ऐसे लिख सकते हैं, ये वैल्यू इसके इक्विवेलेंट है, ये वैल्यू इसके इक्विवेलेंट है, तो ये तीनों वैल्यू आपस में किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के इक्विवेलेंट होगा ना, तो उसी वैल्यू को हमने के मान लिया। अब इसके बाद हमने क्या किया, जैसे कहीं पे भी हम लिखते हैं ना 3 का पावर जेड इज इक्विवेलेंट टू 4y, तो अगर हम इसे 3 के टर्म्स में निकालना है तो हम क्या करेंगे, इसका इनवर्स पावर ले लेंगे 1/z, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 1/z, तो हम इसको लिखेंगे जेड जेड कट गया तो 3 इज इक्वल टू 1/z, इस तरीके से लिखते हैं। यस सर क्लियर ना। अब इसको आगे प्रोसीड करते हैं, इसको किसके बाद तो कुछ बचा ही नहीं। अब देखिए अगर हम इसको और इसको डिवाइड करें तो क्या आएगा 10 आएगा। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 5.678 डिवाइडेड बाई 0.5678, ये 10 होगा, यस और नो, ये 10 होगा ना। इसको ऐसे इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 10 होगा ना। अब 5.678 की वैल्यू क्या गिवन है, तो देखिए ना क्या गिवन है, k का पावर 1/x गिवन है, तो लिख दीजिए k का पावर 1/x। 0.5678 का वैल्यू क्या गिवन है, तो k का पावर 1/y, तो लिख दीजिए k का पावर 1/y। और 10 का वैल्यू क्या गिवन है, k का पावर 1/z, तो लिख दीजिए k का पावर 1/z। अब देखिए k यहाँ भी डिवीजन में है ना, ये वाला प्रॉपर्टी हम लोगों ने पढ़ा है ना, a का पावर m अपॉन a का पावर n क्या होता है, a का पावर m माइनस n, ये प्रॉपर्टी तो सबने पढ़ा है ना। तो बस इस प्रॉपर्टी को यहाँ पे लिख देना है, तो ये क्या हो जाएगा k का पावर 1/x माइनस 1/y, ऐसे लिख सकते हैं ना। एंड दिस इज इक्वल टू k का पावर 1/z, ये लिख दिया। अब इसके बाद एक और प्रॉपर्टी हमने पढ़ा है, a का पावर m इज इक्वल टू a का पावर n, ये क्या इंप्लाई करता है, m इज इक्वल टू n, ये इंप्लाई करता है, तो दिस इज इक्वल टू दिस, तो इसको हम लिख सकते हैं 1/x माइनस 1/y इज इक्वल टू 1/z, ऐसा लिख दिया। अब देखिए ऑप्शन आपका क्या है, जैसे अगर इसको हमें लिखेंगे तो इसको ऐसे लिखेंगे 1/x माइनस 1/y माइनस 1/z इज इक्वल टू 0। ऑप्शन कहीं पे आ रहा है आपका 1/x माइनस 1/y माइनस 1/z, दिस इज इक्वल टू 0, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर।
बोलिए समझ आया या दोबारा से बताऊं इस क्वेश्चन को? इज इट क्लियर या दोबारा से बताऊं इस क्वेश्चन को? समझ आया? क्लियर हुआ या दोबारा से रिपीट करूं? जल्दी बताइए। यस सर, अंडरस्टूड। सबका क्लियर है ना? क्लियर? ओके। चलिए आगे बढ़ते, देखिए मैं एक बार फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये तीनों वैल्यू आपस में इक्विवेलेंट जब भी आपको दिखे ना, तो एक चीज तो माइंड में सेट कर लीजिए कि वो सब किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू को इक्विवेलेंट होगा और उसको के बोल देते हैं। आप कुछ भी बोल सकते हैं, ए बी सी आपकी मर्जी, कुछ भी बोल सकते हैं। यह एक कन्वेंशन है जिसमें हम लोग के को लेके चलते हैं। तो यहाँ से दिस इज इक्विवेलेंट टू के, तो 5.678, और ये वैल्यू हमेशा ऐसा दिया रहेगा। कभी जैसे 2 का पावर एक्स इज इक्वल टू, आपको कुछ भी दे देगा, 2 का पावर एक्स इज इक्वल टू 3 का पावर वाई इज इक्वल टू 6 का पावर जेड, ऐसा दे दिया। अब इस पे आपसे क्वेश्चन पूछ लिया, चलिए मैं क्वेश्चन आपको यहाँ पे देता हूँ। 2 का पावर एक्स इज इक्वल टू 3 का पावर वाई इज इक्वल टू 6 का पावर जेड, ऐसा दे दिया। ठीक है, अब आपसे पूछा कि जो भी है, फाइंड 1/x प्लस 1/y माइनस 1/z, 1/x माइनस 1/y माइनस 1/z, कुछ भी आपको, ये ऑप्शन ए ऑप्शन बी इस तरीके से कुछ भी वैल्यू आपको गिवन होगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? तो आप बोलेंगे कि सर ये तीनों आपस में इक्विवेलेंट है, किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू को के वैल्यू के इक्विवेलेंट है। तो एक्स की वैल्यू क्या हो गई? 2 का पावर 1/k, सॉरी 2 का वैल्यू क्या हो गया? के का पावर 1/x। 3 का वैल्यू क्या हो गया? के का पावर 1/y। और 6 का वैल्यू क्या हो गया? के का पावर 1/z। अब आप बोलेंगे सर इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 मिलेगा ना, 2 इंटू 3 इक्वल इंटू 6 होगा ना। तो बस इसको लिख देंगे के का पावर 1/x इंटू के का पावर 1/y इज इक्वल इंटू के का पावर 1/z। ठीक है, अब यहाँ पे पावर सेम है, मल्टीप्लीकेशन में है, तो ऐड हो जाएगा 1/x प्लस 1/y माइनस इज इक्वल टू 1/z। अब इसको इक्वल कर दीजिएगा, 1/x प्लस 1/y माइनस 1/z इज इक्वल टू 0। तो इसका वैल्यू क्या हो गया? 0। तो ये गलत हो गया, ये आपका करेक्ट हो गया। तो इस तरीके का ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन आपको पेपर में देखने को मिलेगा। अब थोड़ा थोड़ा अप्रोच डेवलप करते जाइए कि अगर इस तरीके का क्वेश्चन दिखता है तो हम क्या करेंगे, ये सबको के इक्विवेलेंट डाल देते हैं। इसीलिए मैंने आपको इस क्वेश्चन के लिए टाइम भी दिया था कि थोड़ा सोचिए, उसके बाद इस क्वेश्चन का आंसर करिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे। स्टिल किसी को डाउट है तो मुझे बता दीजिए, क्योंकि डाउट घर लेके नहीं जाना है। डाउट जो है उसको क्लास में ही खत्म कर देना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या होगा, जल्दी से बताइए। अटेम्प्ट तो करिए, एटलीस्ट ट्राई टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। ट्राई टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का कोशिश करिए। देखिए मैं बताता हूँ 21 क्या है। x की वैल्यू 4 का पावर 1/3 प्लस 4 का पावर माइनस 1/3, और आपको बोल रहा है कि इसको प्रूफ करना है। अब यहाँ पे x है और यहाँ पे x क्यूब है, मतलब आपको ये क्वेश्चन में हिंट्स दे दिया कि आपको इसका क्यूब निकालना ही निकालना है। आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी हिंट्स दे दिया कि आपको इसका क्यूब निकालना ही निकालना है। तो चलिए निकालते हैं। क्यूब कैसे करेंगे? तो देखिए x इक्वल टू 4 का पावर 1/3 प्लस 4 का पावर माइनस 1/3, ये है ना। अब क्या करना है, दोनों तरफ क्यूब कर देना है। तो दोनों तरफ क्यूब किए, ये भी क्यूब करें और ये भी क्यूब करें। ठीक है, अब हमने पढ़ा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, सॉरी ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये सबने पढ़ा है ना, ये मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता रखा है। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अब इसको ए ट्रीट करिए, इसको बी ट्रीट करिए। तो ए प्लस बी का होल क्यूब, इसको हम क्या करेंगे? ए क्यूब, मतलब 4 का पावर 1/3 का पावर 3 प्लस बी क्यूब 4 का पावर माइनस 1/3 का पावर 3 प्लस 3ab। तो 3 इंटू 4 का पावर 1/3 इंटू 4 का पावर माइनस 1/3 इंटू ए प्लस बी
4 का पावर 1/3 प्लस 4 का पावर -1/3। ऐसे लिखने में किसी को कोई डाउट, कोई डिफिकल्टी नहीं ना? ऐसे तो लिख सकते हैं। इसका मतलब क्या हो गया, एक्स क्यूब इज इक्वल टू, ये देखिए अब यहाँ पे 4 का पावर 1/3 और इसका पावर 3 है, तो ये क्या लिखा है, ए का पावर एम रेज टू द पावर एन क्या होता है, ए का पावर एम इंटू एन होता है ना। इतनी बार मैं आपको ये सारा प्रॉपर्टी बताऊंगा ना कि एग्जाम से पहले पहले आपके दिमाग में ये सब फिट कर जाएगा। ठीक है, आपको एग्जाम में लगेगा कि सर ये यहाँ पे भी क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल हो गया, तो ये क्या आ गया 4 प्लस ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो कैंसिल हो गया, 4 का पावर -1, 4 का पावर -1 प्लस ये 3 इंटू 4 का पावर 1/3 इंटू 4 का पावर -1/3। अब ए का पावर माइनस एम को क्या लिखते हैं, 1/ए का पावर एम लिखते हैं ना, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/4 का पावर 1/3। अब ये दोनों आपस में कट गया। अब 4 का पावर 1/3 प्लस 4 का पावर -1/3, इसी का वैल्यू तो एक्स है ना, तो ये एक्स हो गया। तो इसको हमने लिखा एक्स क्यूब इज इक्वल टू 4 प्लस 1/4 प्लस 3x। ऐसे लिखने में किसी को कोई डाउट नहीं? अब देखिए इसके बाद क्या करेंगे, एक्स क्यूब इज इक्वल टू, इधर सबका एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम ले लिया 4, तो ये क्या आ गया 16 प्लस 1 प्लस 12x। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये 4 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4x क्यूब इज इक्वल टू 17 प्लस 12x। आपसे क्या पूछ रहा है, 4x क्यूब माइनस 12x, तो 12x को इधर लेके चले जाइए, तो 4x क्यूब माइनस 12x दिस इज इक्वल टू 17। बोलिए आंसर आ गया, आ गया। 4x क्यूब माइनस 12x की वैल्यू क्या है आपका 17। बोलिए किसी को कोई डाउट? एक एक प्रॉपर्टी आप अप्लाई करते चलिए और क्वेश्चन बन जाएगा। सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या करना है, प्रॉपर्टी अप्लाई करना है। यस ब्यूटी गुप्ता, वेल डन, योर आंसर इज 17। और ठीक इसी पैटर्न पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 22। पहले क्वेश्चन नंबर 21 को क्लियर कर लीजिए। एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखिए क्या गिवन है, एक्स का वैल्यू 4 का पावर 1/3 प्लस 4 का पावर -1/3 गिवन है। आपको प्रूफ करना है 4x क्यूब माइनस 12x। अब जैसे ही हमने देखा हमें क्या प्रूफ करना है, प्रूफ नहीं करना है, आपको 4x क्यूब माइनस 12x की वैल्यू निकालना है। यहाँ पे आप प्रूफ कैसे कर सकते हैं, तो 4x क्यूब माइनस 12x की वैल्यू निकालना है। जैसे ही आपने देखा x क्यूब, ये x है, आपको समझ आ गया कि हमें कुछ भी नहीं करना है, हमें x का क्यूब तो करना ही करना है। तो x का क्यूब अगर इधर करेंगे तो इधर भी क्यूब करना पड़ेगा। तो ये क्या बन गया, a प्लस बी का होल क्यूब। तो इसको हम क्या लिखेंगे, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। अगर ये फॉर्मूला पता है तो दिक्कत नहीं होगी। अब ने हमने यहाँ पे डाल दिया, तो 4 1/3 का होल क्यूब, तो 3 और 3 कट गया, 4 का पावर 1 4, 4 -1/3 का होल क्यूब, 3 3 कट गया -1, 4 का पावर -1, तो ये 1/4 हो गया, प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो एक्स क्यूब की वैल्यू क्या आ गई, 4 प्लस 1/4 प्लस 3x। यहाँ से अगर हमने सॉल्व किया तो एक्स क्यूब की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ पे एलसीएम ले लिया तो 4 एलसीएम आ गया, तो 4 इंटू 4 16 प्लस 1 प्लस 12x, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, हमारा आंसर यहाँ पे तैयार हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 22 सेम इसी पैटर्न पे है। ये क्वेश्चन आप लोग मुझे बना के बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए, किसी भी स्टूडेंट को इसमें कोई डाउट है? इतने बच्चे सेशन देख रहे हैं, एटलीस्ट सेशन लाइक तो कर दीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताइए। अभी कर लेते हैं, इसके बाद आते हैं वापस क्वेश्चन नंबर 19 पे। क्वेश्चन नंबर 19 आई थिंक आज के क्वेश्चंस में मैंने उसे लिया नहीं है। क्वेश्चन नंबर 19 मुझे लगा था कि हो गया है, तो कि कल के क्लास में मैं आपको करा दूंगा। ठीक है, मैंने 20 से ही आज क्वेश्चंस लिए हैं, तो फिर से वो मुझे जाके सेलेक्ट करना होगा, तो मैं कल के क्लास में आपको करा दूंगा। ठीक है ना, चलिए, तब तक आप क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर बताइए।
क्रिच बीट। तो क्वेश्चन नंबर 19 आज के क्लास में मैंने नहीं लिया है, मेरे पास अभी बैकअप में नहीं है, तो कल के क्लास में मैं आपको क्वेश्चन नंबर 19 करा दूंगा, ठीक है ना। नम्रता मिश्रा, आपका आंसर आ गया, वेल डन। और यही स्पीड होना चाहिए आंसर आने का, यही स्पीड होना चाहिए आपको, चीजें क्लिक करने लगी कि हम क्या करेंगे। देखिए सीधा सीधा बात है, हमने क्या करना है, एक्स की वैल्यू क्या गिवन है, 5 का पावर 1/3 प्लस 5 का पावर -1/3। अब इसका क्यूब करना है क्योंकि हमें क्यूब पूछ रहा है, तो इसका भी क्यूब और इसका भी क्यूब। तो अब हम यहाँ से लिखेंगे एक्स क्यूब इक्वल टू इसका पावर 1/3, तो 5 प्लस 1/5 प्लस 3, ये दोनों तो कट जाएगा। अब अगर क्वेश्चन नंबर 21 आपने अच्छे से सॉल्व किया है तो आपको पता है ना, 5 का पावर 1/3 इंटू 5 का पावर -1/3, ये दोनों आपस में इन्वर्स है तो ये दोनों कट जाएगा। इंटू अब 5 का पावर 1/3 प्लस 5 का पावर -1/3, ये इसका क्या होता है, एक्स होता है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे ना, एक्स क्यूब इक्वल टू 5 प्लस 1/5 प्लस 3x। अब यहाँ पे एलसीएम ले लेना है, एक्स क्यूब इक्वल टू 5, तो 5 5 या 25 प्लस 1 प्लस 15x, ये क्या हो गया, एक्स क्यूब इक्वल टू 26 प्लस 15x/5, ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5x क्यूब इक्वल टू 26 प्लस 15x, ये यहाँ से माइनस हो जाएगा तो 5x क्यूब माइनस 15x इज इक्वल टू 26। ऑप्शन नंबर बी 26 इज द करेक्ट आंसर। वेल डन ब्यूटी गुप्ता, आपका भी आंसर करेक्ट है, क्या बात है, समझ आया। अब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। इस क्वेश्चन को मैंने थोड़ा सा फास्ट बता दिया, लेकिन क्वेश्चन नंबर 21 पे ही तो बेस्ट क्वेश्चन है। क्या इसमें कुछ भी डिफरेंस है, किसी भी तरीके का कोई भी वेरिएशन है इस क्वेश्चन में, सेम सेम क्वेश्चन उठा के दे दिया है। और ऐसे ही सेम सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी आएगा। आप लोग ऐसे क्वेश्चंस को देख के लगता हो कि सर ऐसे क्वेश्चंस को अप्रोच कैसे करें। अभी अप्रोच क्लियर हुआ है कि ऐसे क्वेश्चंस का अप्रोच कैसे करते हैं। बोलिए, कोई डाउट है, कोई डाउट है, जल्दी बताइए। कोई डाउट है? क्लियर हुआ? चलिए, क्लियर है तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्लियर है तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। यस सर, ओके। देखिए किसी भी स्टूडेंट को डाउट है तो बता दीजिए, डोंट हेजिटेट कि सर बगल वाला क्या सोचेगा, ऊपर वाला क्या सोचेगा, नीचे वाला क्या सोचेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन क्या सोचेगा। आपका जब प्लेसमेंट होगा, आपका जब सिलेक्शन होगा ना, तो आपको कैसा लगेगा इस चीज से बस फर्क पड़ना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर बताइए फटाफट, क्या होगा। ठीक है, फाइन। क्वेश्चन नंबर 23, अब आप बोलेंगे कि सर ये क्वेश्चन कैसा है, ये क्वेश्चन तो देख के हमें कुछ भी पल्ले नहीं पड़ रहा है, कि पता नहीं किस तरीके का क्वेश्चन आ गया। अब ये क्वेश्चन एग्जैक्ट क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया हुआ है, लास्ट क्लास में ही मैंने कराया था, और वहां पे मैंने बहुत डिटेल में इस क्वेश्चन का डिस्कशन किया था। आई थिंक क्वेश्चन नंबर 14-15 वाला कोई क्वेश्चन था जो इस पे बेस्ड था। और ये क्वेश्चन क्या है मैं आपको अभी हिंट्स दे देता हूँ। देखिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, फॉर्मूला क्या था, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। हमने ये फॉर्मूला पढ़ा था ना। और इस फॉर्मूला पे बेस मैंने आपको बताया था कि इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और मतलब ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी, देन देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू 3abc, ये होता है। ये लास्ट क्लास में ये चीज हमने वो पढ़ा था ना। फॉर्मूला क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब -3abc किसके इक्विवेलेंट होता है, तो ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी है। और अगर ए प्लस बी प्लस सी 0 के इक्विवेलेंट है
या फिर ए बी सी आपस में इक्विवेलेंट है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब 3abc के बराबर हो जाता है। ठीक है, अब इसी बेस्ड फॉर्मूला पे ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, बताइए आंसर क्या होगा, बताइए आंसर क्या होगा। बताइए, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है ना, मजेदार क्वेश्चन है। हम लोगों ने ऐसा कितना सारा कॉन्सेप्ट अब पढ़ लिया है। थोड़ा सा सोचिए, दिमाग अप्लाई करिए, झट से आंसर आ जाएगा, आपको कुछ सोचने का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। मतलब सोचना है, बट बहुत अच्छे लेवल पे नहीं सोचना, बहुत छोटा सा है। बताइए, मधुर, ब्यूटी, कृष्ण, नम्रता, आपका आंसर आया? सब बच्चे बताइए क्या होगा आंसर। नहीं आया किसी का आंसर? देखिए, ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये पूरे को हमने ए मान लिया। ठीक है, दिस प्लस सी की वैल्यू जीरो है, तो अगर ये जीरो है तो इसका क्यूब, तो हम कह सकते हैं ए एक्स का पावर 2/3 का क्यूब प्लस बी एक्स का पावर 1/3 का क्यूब प्लस, क्या बात है ब्यूटी गुप्ता, वेल डन, प्लस सी का क्यूब इज इक्वल टू 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी होगा। 3 इंटू ए क्या है, तो ए एक्स का पावर 2/3, ये ऐसे लिख देते हैं, ठीक है, इंटू में डॉट लगा देते हैं, इंटू बी एक्स का पावर 1/3 इंटू सी, इसी के इक्विवेलेंट है ना। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखिए 3 और 3 कट गया, थ्री क्या आ गया, ए एक्स स्क्वायर, ये 3 और 3 कट गया, तो बी एक्स, और ये क्या आ गया, सी क्यूब। ओ, और ये 3 इससे भी तो मल्टीप्लाई होगा ना, ये पूरा में 3 है ना, तो ये ए क्यूब हो जाएगा, बी क्यूब हो जाएगा और सी क्यूब हो जाएगा, एंड दिस इज इक्वल टू, ये देखिए 3abc। अब x का पावर 2/3 और x का पावर 1/3, तो यहाँ पे पावर क्या होगा, ऐड हो जाएगा 2/3 और 1/3, इसको हम लिख सकते हैं 3abc, x का पावर 3/3 मतलब 1, तो ये क्या आ गया 3abc x, इसका मतलब हो गया ए क्यूब एक्स स्क्वायर प्लस बी क्यूब एक्स प्लस सी क्यूब की वैल्यू क्या हो गई, 3abc x। आया आंसर? बताइए, अगर ये प्रॉपर्टी आपको पता है तो कितना छोटा ये क्वेश्चन था। अगर आपने प्रॉपर्टी देखा तो आपको ये देख के लगेगा कि अच्छा सर, ये तो दिस, इन तीनों का सम जीरो दे रखा है, और इसका क्यूब करने पे तो ये आ रहा है, इसका क्यूब करने पे ये आ रहा है, और इसका क्यूब करने पे ये आ रहा है, मतलब हमें जो वैल्यू पूछ रहा है वो 3abc का वैल्यू पूछ रहा है, मतलब इस सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी, एक्स का पावर 2/3 और एक्स का पावर 1/3 ऐड करेंगे, तो क्या हो जाएगा, एक्स का पावर 3/3 दैट इज एक्स का पावर 1, तो ये 3abc x आया कि नहीं आया, बोलिए, सबको समझ आया? सबको समझ आया आंसर? बोलिए फटाफट बताइए, आंसर आया सबको समझ? कोई है जिसको डाउट है? समझ आ गया ना? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 पे, क्वेश्चन नंबर 24 पे। अब ये देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 24 और 25 थोड़ा अलग अलग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24, ए का पावर p इज इक्वल टू बी है, बी का पावर
सी इज इक्वल टू सी, बी का पावर क्यू इज इक्वल टू सी है, सी का पावर आर इज इक्वल टू ए है। तो आपसे पूछ रहा है पी क्यू आर का वैल्यू क्या होगा, पी क्यू आर का वैल्यू क्या होगा। चलिए बताइए तो क्या होगा। ऐसा क्वेश्चन भी मैंने आप लोगों को सॉल्व करके बताया हुआ है कि कैसे ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। एक लाइन में इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, आप लॉग से भी सॉल्व कर सकते हैं और डायरेक्ट आप सॉल्व कर सकते हैं, दोनों तरीके से। लॉग से भी मैं बता दूंगा, डायरेक्ट भी मैं बता दूंगा, दोनों तरीके से मैं बता दूंगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका। बट एक बार अटेम्प्ट करिए, ऐसा सेम क्वेश्चन मैंने आप लोगों को क्लास में भी पहले करवाया हुआ है, सेम क्वेश्चन मैंने क्लास में कराया है। देखिए कैसे करेंगे। कल से मैं आपका क्लास कोशिश करूंगा कि 1:10 में 1 बजे के आसपास स्टार्ट हो जाए, क्योंकि 1 घंटे की क्लास चलेगी तभी मजा है। तो कल से मैं कोशिश करूंगा कि 1 बजे या 1:10 तक मैं क्लास को स्टार्ट कर दूँ। आज थोड़ा सा डिले हो गया है, ठीक है। देखिए ए का पावर पी इज इक्वल टू बी है ना, ठीक है। तो हम लिख देते हैं, जो मर्जी वो लिख दीजिए, ए का पावर पी इज इक्वल टू बी। और यहाँ पे क्या लिखा है, ए का वैल्यू क्या है, सी का पावर आ रहा है ना, ए का वैल्यू क्या है, सी का पावर आ रहा है ना। तो ए के जगह पे हम लिख सकते हैं सी का पावर आर का पावर पी इज इक्वल टू बी। ऐसा लिखे हमें कोई दिक्कत नहीं ना। अब ए का पावर एम का पावर एन क्या होता है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं सी का पावर आर पी इज इक्वल टू बी, ऐसा लिख दिया, ठीक है। अब जो सी है वो क्या है, बी का पावर क्यू है, तो सी की जगह पे बी का पावर क्यू लिख दीजिए, और रेज टू द पावर आर इंटू पी, दिस इज इक्वल टू बी। तो अब ए का पावर एम का पावर एन क्या होता है, ए का पावर एम इंटू एन होता है ना। तो ये क्या हो जाएगा, बी का पावर क्यू आर पी इज इक्वल टू बी का पावर 1 हो जाएगा। इसके बाद हमने ये पढ़ा है ए का पावर एम इज इक्वल टू ए का पावर एन होता है। तो ये क्या इंप्लाई करता है, एम इज इक्वल टू एन। तो दोनों बेस सेम है, इक्वल टू है। तो यहाँ पे पी क्यू आर का वैल्यू 1 हो जाएगा, पी क्यू आर का वैल्यू 1 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बोलिए समझ आया, समझ आया। लॉग से भी बता दूं, लॉग से ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। ये तो डायरेक्ट हमने सॉल्व कर लिया, लॉग से भी बता दूं, लॉग से ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। बोलिए लॉग से बता दूं। बोलिए समझ आया, जल्दी जल्दी बताइए फटाफट। समझ आया ये वाला, कैसे करना है क्वेश्चन नंबर 24 को। बहुत इजी क्वेश्चन है। एक बार मैं आपको लॉग से ही बता देता हूँ इस क्वेश्चन को कैसे करना है। हाँ सर ना, चलिए ठीक है। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ए का पावर पी इज इक्वल टू बी है। दोनों तरफ अगर लॉग लगाएंगे तो हम क्या करते हैं, ये लॉग ऑफ बी टू द बेस ए इज इक्वल टू पी लिखते हैं, लिखते हैं ना। इसी तरीके से b का पावर q इज इक्वल टू सी है, अगर हमें log लेना है तो हम क्या लिखेंगे, q इज इक्वल टू लॉग ऑफ c टू द बेस b लिखेंगे। और हमें अगर ये गिवन है c का पावर r इज इक्वल टू a है, तो अगर हमें log लेना है r की वैल्यू log ऑफ a टू द बेस c लिखेंगे, ठीक है। अब p इंटू क्यू इंटू आर, तो p इंटू क्यू इंटू आर को हम लिख सकते हैं log ऑफ b टू द बेस a इंटू log ऑफ c टू द बेस b इंटू log ऑफ a टू द बेस c, ऐसा लिख सकते हैं ना। अब इसको log ऑफ b टू द बेस a को हम ऐसे लिख सकते हैं log b बाई log a इंटू log c बाई log b इंटू log a बाई log c, ऐसा लिख सकते हैं ना। अब यहाँ पे बेस डालना होता है तो अपने से कोई भी बेस 10 ले लेते हैं, 10 डाल दिया, 10 डाल दिया, 10 डाल दिया, 10 डाल दिया। अब देखिए ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया और ये कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया 1। तो पी क्यू आर की वैल्यू क्या आ गई 1।
तो आप लॉग से भी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं और डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। लॉग लगा के भी ये क्वेश्चन काफ़ी इजी हो जाता है, और डायरेक्ट तो आपको पता ही है कैसे सॉल्व करना है। बोलिए ये वाला कॉन्सेप्ट सबको समझ आया? क्वेश्चन नंबर 24 आ गया ना सबको समझ? अब क्वेश्चन नंबर 25 का अप्रोच क्या होगा, ये आप लोग मुझे बताएंगे कि क्वेश्चन नंबर 25 कैसे बनाएंगे। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 कैसे सॉल्व किया जाए बताइए तो। a का पावर p इज इक्वल टू b का पावर q इज इक्वल टू c का पावर r है, और बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी गिवन है। आपसे पूछ रहा है वैल्यू निकालना है क्यू इंटू पी प्लस आर अपॉन पी आर की वैल्यू क्या होगी। अब अगर इसको सॉल्व करना है, इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा। अभी अप्रोच मैंने बताया कि जब भी आपको ये तीनों आपस में इक्वल दिखता है तो इसको किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के इक्विवेलेंट डाल देते हैं। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, के इक्विवेलेंट डाल देंगे। अब डाल के एक बार सॉल्व करके बताइए क्या होगा। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ, उसके बाद आई विल एक्सप्लेन यू दिस क्वेश्चन। बताइए कैसे निकालें इस क्वेश्चन का आंसर। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व। चलिए देखिए मैं बताता हूँ। ए का पावर पी इज इक्वल टू बी का पावर क्यू इज इक्वल टू सी का पावर आर इज इक्वल टू के डाल दें। डाल दिया ना। अब यहां से अगर हमें निकालना है ए का वैल्यू तो हम क्या करेंगे। ए का वैल्यू बताइए तो क्या आएगा। ए का वैल्यू क्या आएगा। के का पावर 1/p आएगा। बी का वैल्यू क्या आएगा, के का पावर 1/q आएगा। और सी का वैल्यू क्या आएगा, के का पावर 1/r आएगा। अब यहाँ पे बताइए जो क्वेश्चन नंबर कौन सा हमने किया था, एक बार मैं वो क्वेश्चन भी आपको दिखाता हूँ। ओके यहाँ पे कहाँ गया क्वेश्चन। जैसे एक क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे किया था ना, मैंने आपको अलग से सॉल्व करवाया था। हाँ अब देखिए यहाँ पे अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी हमें ये इंफॉर्मेशन फेच करना होगा क्वेश्चन से कि 2 × 3 का वैल्यू 6 होगा, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे ऐसा तो हम ए के टर्म्स में तो कोई भी इंफॉर्मेशन फेच नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे हमने लिखा ए का पावर पी इज इक्वल टू बी का पावर क्यू इज इक्वल टू सी का पावर हमने लिखा आर, दिस इज इक्वल टू के। यहाँ से ए का वैल्यू क्या आ गया, तो के का पावर 1/p आ गया। बी का वैल्यू के का पावर 1/q आ गया, और सी का वैल्यू के का पावर 1/r आ गया। अब हम अपने मन से ए बी इज इक्वल टू सी तो नहीं कर सकते हैं, तो क्वेश्चन में ऑलरेडी ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन है, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। तो अब आप बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी यहाँ पे पुट करिए, बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। तो बी का वैल्यू क्या है, के का पावर 1/q इसका स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी। ए का वैल्यू क्या है, के का पावर 1/p इंटू सी का वैल्यू क्या है, के का पावर 1/r। अब यहाँ पे देखिए इसको ए का पावर एम रेज टू द पावर एन, तो ये क्या हो जाएगा, के का पावर 2/q इज इक्वल टू के। अब यहाँ पे सेम बेस में पावर ऐड हो जाएगा तो 1/p प्लस 1/r हो गया। अब यहाँ पे बेस सेम है तो हमने पढ़ा है ना, ए का पावर एम इज इक्वल टू ए का पावर एन क्या हो जाता है, एम इज इक्वल टू एन हो जाता है ना। अगर बेस सेम है तो पावर इक्वल कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2 का पावर क्यू इज इक्वल टू 1/p प्लस 1/r। ऐसे लिखने में किसी को कोई डाउट नहीं। अब देखिए इसको सॉल्व करना है, एलसीएम ले लीजिए। 2/q इज इक्वल टू पी और आर एलसीएम ले लेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, p प्लस आर आ जाएगा। अब ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 इज इक्वल टू क्यू इंटू पी प्लस आर अपॉन पी आर ऐसा होगा। तो हमसे क्या पूछ रहा था, q इंटू पी प्लस आर अपॉन पी आर की वैल्यू क्या है, 2 है ना। तो ऑप्शन नंबर सी 2 इज द गिवन आंसर। हो गया। कितना छोटा क्वेश्चन है, आपको इंफॉर्मेशन ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन होता है। अब आप कभी भी इस तरीके का क्वेश्चन देखिए ना तो आपको ये चीज तो जरूर क्लिक करेगा कि सर इसको हमें के इक्विवेलेंट डालना है।
बोलिए सबका क्लियर हुआ? क्वेश्चन नंबर 25 सबका क्लियर हुआ? यस और नो? तो चलिए आज के लिए हम लोग फिर इतना ही रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपका छूट गया है ना, तो कल के क्लास में क्वेश्चन नंबर 19 मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा और फिर इसके आगे क्वेश्चन नंबर 26 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ओके, सो थैंक यू, बाय ऑल ऑफ यू, सी यू ऑल टुमारो इन द सेम सेशन। ओके।